नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 11, एक वचन बहुवचन। संध्या एक वचन या फिर बहुवचन हो सकती हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा एक वचन संध्याओं को बहुवचन में बदला जा सकता है। तो उन उदाहरणों को हम देखेंगे। तो संध्या के अंत में रू जोड़ें। तो किस संध्या के अंत में हम रू जोड़ेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लड़का एक वचन, इसका अनुवाद होगा कन्नड़ा में हुडुगा। लड़के बहुवचन, इसका अनुवाद कन्नड़ा में होगा हुडुगरू। तो यहाँ पे देखिए, हम एक वचन के अंत में जब रू लगाते हैं तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, राजा, जिसे हम अरस भी कहते हैं या फिर राजा भी कहते हैं। तो राजा का अनुवाद बहुवचन में राजाओं होगा। ठीक है, तो हम राजा को राजा भी बोलते हैं, अरस भी बोलते हैं। तो राजा का बहुवचन है राजाओं। राजा का अनुवाद है कन्नड़ा में अरसा। राजाओं का अनुवाद है अरसरू या फिर राजरू, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम अंत में रू लगा रहे हैं। अंधा एक वचन, इसका अनुवाद है कुरुडा, एक वचन। अंधे बहुवचन, इसका अनुवाद है कुरुडरू, कुरुडरू। तो आम तौर पर पुल्लिंग के लिए जोड़ा जाता है। तो ये जो रू शब्द है अंत में, एक वचन के अंत में जब हम रू लगाते हैं और वो एक वचन अगर पुल्लिंग है तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, संध्या के अंत में अगर यरु जोड़ते हैं तो क्या होगा। लड़की, लड़की, इसका अनुवाद है हुडगी, एक वचन। लड़कियाँ बहुवचन, इसका अनुवाद है हुडुगियरु, 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 हुडुगियरु। तो आप देख सकते हो, एक वचन हुडुगी जो लड़की का अनुवाद है, उसके अंत में अगर हम यरु जोड़ते हैं तो वो हुडुगियरु बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। रानी, जिसे हम रानी कहते हैं या फिर अरसी भी कहते हैं। तो रानी का बहुवचन है रानियाँ, या फिर इसका कन्नड़ा में अनुवाद होगा रानियरू, या फिर अरसी, इसका बहुवचन का अनुवाद होगा अरसियरू। अंधी स्त्री कुरुडी, अंधी स्त्रियाँ कुरुडियरु। तो आम तौर पर जब स्त्रीलिंग है और जब हम किसी एक वचन का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम उसके अंत में यरु लगाते हैं तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। संध्या के अंत में अगर हम गड़ु जोड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए, कुत्ता, इसका अनुवाद है नाई, एक वचन। कुत्ते, इसका अनुवाद है नाई गड़ु। तो नाई एक वचन, अंत में गड़ु जोड़ रहे हैं, वो होगा नाई गड़ु। मकान एक वचन, इसका अनुवाद है मने, एक वचन। बहुवचन मकानों, मकानों। तो इसका अनुवाद है मने गड़ु। तो मने के अंत में हम गड़ु जोड़ रहे हैं, वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है। कुर्सी, कुर्ची, कुर्सियाँ, कुर्ची गड़ु। आमतौर पर नपुंसक लिंग के लिए जोड़ा जाता है। अगर संध्या के अंत में वु जोड़ते हैं तो क्या होगा। मैं, नानु, एक वचन। हम, नावु, बहुवचन। तू या फिर तुम, नीनु। आप,
नीवु। उस अदु, ये जो नपुंसक लिंग है उसको देखो। अगर वो उसको हम किसी नपुंसक लिंग को संबोधित कर रहे हैं जैसे कि प्राणी या फिर वस्तु, तो वो अदु हो जाता है। इसका बहुवचन है उन। उनको देखो, किसी प्राणियों या फिर किसी वस्तुओं को हम बहुवचन में संबोधित कर रहे हैं, उनको देखो, तो वो होगा अवुಗಳನ್ನು ನೋಡಿ। अगर वे व्यक्ति हैं तो उस पुल्लिंग है तो ಅವನು, उसको देखो, ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ। अगर वो स्त्रीलिंग है उसको देखो, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ। बहुवचन में ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ। यहाँ पे स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग नहीं आता है। छोटा चिक्कदु, छोटे चिक्कवु। आमतौर पर नु या दु के साथ में समाप्त होने वाले शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शब्द नु पे अंत हो रहा है या फिर दु पे अंत हो रहा है। जहाँ पे ऐसे होता है हम एक वचन को बहुवचन में वु, अंत में वु लगाकर परिवर्तित कर सकते हैं। संध्या के अंत में अंदिरु या और यंदिरु जोड़े, तब क्या होगा? ठीक है, अंदिरु या फिर यंदिरु। तो दादा, अज्जा, दादाएं, अज्जंदिरु। छोटी बहन तंगी, छोटी बहनें तंगियंदिरु। तो यहाँ फिर अंदिरु तंगी यंदिरु, यंदिरु आमतौर पर रिश्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद। Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.